Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। अब जेस्टार्ट साइकोलॉजी एक्चुअली जब हम बात करते हैं तो जेस्टार्ट साइकोलॉजी एक्चुअली मतलब इसका क्या है, जब हम इसकी मीनिंग को लेके बात करते हैं तो जेस्टार्ट साइकोलॉजी का जो ओरिजिनल मीनिंग है ना, ये जर्मन वर्ड से निकला है। इसका मतलब होता है फॉर्म या किसी भी चीज़ का शेप जो आप देखते हो, परसीव करते हो। यानी कोई भी किसी भी आप ऑब्जेक्ट को ले लो, जब आप उसको देखते हो तो आपके सामने उसकी पूरी शेप आती है, पूरे एक लग रहा होता है कि एक फिगर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहते हो कि यार हमें किस तरह लग रहा होता है कि ये एक फिगर है, ये एक शेप है। अब ये इसमें एक ऐसी थ्योरी है जो कि सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री में बात करूंगा। अब हिस्ट्री जेस्टार्ट साइकोलॉजी जो थी ना, वो स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट आई थी। यानी उसके रिस्पॉन्स में एक जेस्टार्ट साइकोलॉजी आई कि स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में थोड़ा बात करूंगा। स्ट्रक्चरलिज्म हमें ये बता रहा था कि जो हमारा कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस यानी जो मौजूदा आप मुझे सुन रहे हो, जो मौजूदा आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपकी कॉन्शियस लेवल है, ठीक है, या फिर माइंड। कॉन्शियस या माइंड सेम चीज है, दोनों सिमिलर चीज है। वो ये कहते थे स्ट्रक्चरलिज्म कि हम माइंड को जो है वो डिवाइड कर सकते हैं इनके मुख्तलिफ पार्ट्स में। मतलब माइंड के एक एक स्ट्रक्चर में जाके जो है वो, यानी उसके जितने भी कंपोनेंट्स है या कॉन्शियसनेस को कर लें, उसको उसके एलिमेंट्स में जाके हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब डिवाइड करने के बाद हम उसके एक एक स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ सकते हैं कि हमारा कॉन्शियस लेवल क्या हमें बताना चाहिए। ये स्ट्रक्चरलिज्म का पर्सपेक्टिव था। स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल आपका जेस्टार्ट ये कहता है कि ये आप गलत कह रहे हैं, ये रिजेक्शन, उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा कि नहीं, हम चीजों को जो है पूरा उसके पूरा लेके समझ रहे होते हैं, उसको पूरा परसीव कर रहे होते हैं, उसको एज अ कंपोनेंट जाके हम परसीव नहीं करते। स्ट्रक्चरलिज्म ये बात करती थी कि आप जो है कॉन्शियसनेस या माइंड जो भी हो गया, आप उसके कंपोनेंट्स को जाके जो पढ़ेंगे। तो उसमें जो आगे फिर फंक्शनलिज्म जब उसके रिस्पॉन्स में बात आई थी, तो फंक्शनलिज्म वाले ने ये कहा कि आप किस तरह कॉन्शियसनेस और माइंड को जो है उसके कंपोनेंट्स में जाके पढ़ सकते हो। वो तो कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ही नहीं है माइंड, मतलब कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है। कोई कॉन्शियसनेस आपको कोई फिजिकल वो तो नहीं है कि आप उसको पढ़ लो, आप उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड। कॉन्शियसनेस आपको एज अ फिजिकल एंटिटी आपको नजर आती है, कोई माइंड आपको एज अ फिजिकल एंटिटी आपको नजर आता है? तो वो तो एक जस्ट एक आपकी परसेप्शन है माइंड ना। माइंड को आप एज ऑब्जेक्टिफाई तो नहीं कर रहे होते कि मेरे पास माइंड है, मैं उसको जाके उसके कंपोनेंट स्टडी कर लूँ। इसी तरह एक फंक्शनलिज्म का ये जो था वो रिस्पॉन्स था स्ट्रक्चरिज्म पे। यही बात जेस्टार्ट साइकोलॉजी भी कहती है कि हमें चीजों को जो है वो एज अ होल परसीव करना चाहिए, उसके कंपोनेंट्स को जाके हम नहीं परसीव कर सकते। अब फाइव फिनोमिना क्या कहता है? आपने अक्सर देखा होगा कि जब एक लाइट्स जो होती हैं, लगातार जो लाइट्स लगी होती है, वो जब रैपिडली उसमें एक लाइट ऑफ होती है, एक लाइट ऑन होती है, रैपिडली जब वो जाता, आप इस तरह परसीव कर रहे होते कि लाइट खुद ब खुद मूव हो रही है, लेकिन वो मूव नहीं हो रही होती, वो आपकी परसेप्शन है। वो एक्चुअली इंडिविजुअल जो लाइट होती है ना, एक एक जो लाइट होती है, उधर 10 लाइट्स अगर लगी हुई है, तो वो एक लाइट दूसरी लाइट पे जब वो टाइम पास हो रहा होता है ना, मूवमेंट का, वो रैपिड ऑन और ऑफ हो रही होती है। तो आप इस तरह परसीव कर रहे होते हो कि ये लाइट जो है इसकी मूवमेंट हो रही है। मेरी बात समझ रहे हो आप? के तो फायर फिनोमिना यही कहता है कि हमारा ब्रेन जो है वो परसेप्शन पे होता है। इसमें जो है लाइट्स जो है वो एक ऑफ हो रहा है, एक रैपिडली यानी 0.01 सेकेंड जो सेकंड्स में जो उनकी मूवमेंट हो रही है ऑफ और ऑन की, उसको हम परसीव नहीं कर रहे। हम ऐसा परसीव कर रहे हैं कि ये जो लाइट की मूवमेंट तेजी से हो रही है और जो लाइट जो है वो मूव कर रही है। हालांकि लाइट तो वहां पर ही है, लाइट मूव नहीं करना, वो बल्ब मूव कर रहे हैं, बल्कि ये कि उसकी रैपिड जो मूवमेंट हो रही है वो हमें इस तरह परसेप्शन दे रहा है कि जो है लाइट वो मूव कर रही है। इसी तरह अगर हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं, गाड़ी में बैठे, हम इस तरह परसीव करते हैं कि हमारे साथ जो है वो जो बैकग्राउंड में हमारे साथ होता है, वो बाकी चीजें जो हमारे साथ मूव कर रही है, तो वो मूव नहीं कर रही होती है, हम उसकी हमारी परसेप्शन ऐसी होगी होती है। तो जेस्टार्ट साइकोलॉजी भी आपको यही कहता है कि आप जो है चीजों को परसीव करते हो, आप उसके इंडिविजुअल पार्ट्स या इंडिविजुअल उसकी स्ट्रक्चर में जाके नहीं समझते कि इस पे एक्चुअली हो क्या रहा है। आप सिर्फ अपने परसेप्शन पे जो है वो अपने जो है वो कंक्लूड करते हो, आप अपना इरादा बनाते हो कि मेन चीज जो जेस्टार्ट साइकोलॉजी का जो कोर पॉइंट है वो है परसेप्शन है। इनसाइड लर्निंग जो थी वो हमारे पास है वॉल्फ गैंग कॉलर ने जो है इसको अप्लाई किया था, एक्सपेरिमेंट कहते हैं मंकीज के ऊपर। अब उससे सबसे पहले ये हुआ कि उन्होंने जो एक मंकी था उसको केज में एक पिंजरे में बंद किया, ठीक है, और उसको जो है वो बनाना जो थे वो ऊपर छत पे लटका दिए, और उसके पास जो है वो एक जो स्टिक्स थे, 2 स्टिक्स थे वो छोड़ दिए, और उसको मंकीज को भूख लगी,
मतलब उसने अब उसको भूख लगी हुई है, तो उसने तो उस फ्रूट को जो है वो किसी ना किसी तरीके से हासिल तो करना है ना। अब जो अब मैं एक सेकेंड एग्जांपल इसको इस तरह कर देता हूँ आपको। आप इस रूम में बैठे हुए हो, ठीक है, और यहाँ पे अचानक गैस लीकेज आ जाए, गैस का वाल और लीकेज हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अपने, अब आपको पता है मैं बहुत डेंजर सिचुएशन में आ गया हूँ, मुझे इस रूम से निकलना है, चाहे जिस तरह भी हो मुझे इस रूम से निकलना, वरना गैस लीकेज जो है वो मैं उसको, जो ऑक्सीजन की लेवल होगी कम हो जाएगी और मेरी डेथ हो जाएगी। ये आपके माइंड बन गया। आप ये तमाम जो सिनेरियो बन रहे हैं ना, ये आपकी परसेप्शन हो गई। अब आप सबसे पहले क्या करोगे कि मैं इधर से क्लास से निकलूं कैसे, यही आपका माइंड में आएगा। डोर लॉक है आपका, विंडोज लॉक है, आप किस तरह निकलोगे? आप लाजमी बात है कोई ना कोई कोशिश करोगे, या तो आप ये चेयर उठा के शीशे को मारोगे कि ताकि शीशा टूट जाए और मैं किसी तरीके से बाहर निकल जाऊं, या कुछ और करोगे, इधर मारोगे, कुछ ना कुछ आप लाजमी करोगे अपने आप को सर्वाइव कर। ये जो आपका करना है ना, कि आप कोई भी चीज अपने डेंजर को अपने आप उससे सेफ रखने के, या उससे अपने उस खतरनाक सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से अपने आप को बचाने के लिए, ये आपने किसी से सीखा नहीं है, ये आपकी खुद इनसाइट लर्निंग है। आप अपने परसेप्शन के मुताबिक जो सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आपने किसी से सीखा नहीं है, ट्रायल और एरर, या कोई सॉरी वो अपना कोई बिहेवियर, ऑपोनेंट बिहेवियर, कंडीशन बिहेवियर से, मैं जिस तरह उन्होंने बताया था कि वो आपकी अंदरूनी एक कैपेबिलिटी है, कॉग्निटिव कैपेबिलिटी है कि आपने एक मुश्किल सिचुएशन से किस तरह निकलना है। यही चीज जो है वो मंकीज पे अप्लाई की वॉल्ट कॉर्नर ने, कि उस मंकी ने जो सोचा कि मैंने फ्रूट जो है वो हासिल करना है, अब मैं उसके पास सिर्फ 2 स्टिक्स थे, पहले उसने चिलांगे लगाए नहीं हासिल हुआ था उसको, ऊपर भी वो बनाना जो थे वो हासिल नहीं होते। उसने क्या किया, वही स्टिक्स उठाए, स्टिक्स एक दूसरे के साथ जोड़ दी और बनाना को इस तरह किया और वो नीचे आ गए। ये उसका क्या था, उसके इनसाइट लर्निंग थी, उसके डेंजर उसके एक सिचुएशन बना हुआ था और सिचुएशन से उसने निकलना था, क्योंकि उसको भूख लगी थी, उसने बनाना हासिल करना था। दूसरा उसने ये किया कि बनाना को थोड़ी और हाइट पे लेके गया, और इस बार उसको थोड़ी सी बॉक्सेस भी दे दी। मतलब बॉक्सेस जब हम एक दूसरे पे स्टैक्स करके रखते हैं ना, मतलब इसमें रख के ऊपर चढ़ूंगा, ठीक है। अब वो बार बार जो है वो स्टिक्स तो ले रहा है, लेकिन वो फ्रूट उसको हासिल नहीं हो रहा। अब उसकी इस दफा इनसाइट लर्निंग क्या हुई, उसने कहा कि मैं नीचे से थोड़ी अपनी हाइट बनाऊंगा और तब जाके मैं इसका, तो उसने बॉक्सेस का क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रखा, और वो इसी तरह वही काम करके जो है वो स्टिक से जो है बनाना। मैं पर्पज इसका मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये तमाम चीजें जो है आपकी इनसाइट लर्निंग होती है। ये अब आप कहोगे कि यार ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के साथ इसका क्या काम है, इनसाइट लर्निंग। ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से जो है वो ये कैसे रिलेट कर रहा है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी क्या मैं कह रहा था कि परसेप्शन है, परसेप्शन पे बेस्ड था ना गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, मतलब इसका परसेप्शन है, फॉर्म और शेप है ना, ठीक है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जब आपकी परसेप्शन पे बात कर रही होती है तो आप क्या कह रहे होते हैं कि आपका माइंड चीजों को किस तरह परसीव कर रहा होता है, ये बात है ना। जो उसमें आपकी कहाँ इंटेलेक्चुअल लेवल या कॉग्निटिव लेवल की बात हो रही थी, माइंड की बात हो रही होती है कि आप चीजों को किस तरह परसीव कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आपकी कॉग्निटिव की बात हो रही है। जब सिचुएशन ही आपके ऊपर डेंजर आ गया तो आपका माइंड, ये आपके परसेप्शन नहीं बना कि मैं सर्कमस्टांसेस में आ गया हूँ, एक ऐसा वाकया, एक ऐसा क्या कहते हैं इंसिडेंट में मैं फंस गया हूँ कि जहाँ पर मैंने सोचना है कि इसको मैंने निकलना किस तरह है, तो वहां पे कौन सी माइंड आप कर रहे हो, कौन सा रोल आप प्ले कर रहे हो? ऑब्वियसली कॉग्निटिव रोल ही है ना आपका। तो ये इस वजह से जो है इनसाइड लर्निंग जो है आपका, कि आप चीजों को जब परसीव करते हो तो आप इंटरनल ये एबिलिटी होती है कि आप चीजों को किस तरह परसीव, आपने अगर किसी डेंजर सिचुएशन में, तो ये आपकी इंटरनल परसेप्शन है कि आपने इसकी सिचुएशन से किस तरह निकलना है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.